अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हो गए नाज़रीन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे चंद बातें करना इंतहाई ज़रूरी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को ख़ुद भी याद रखें और अपनी नस्लों को भी कहें कि इन बातों को याद रखें और इन्हें कभी भी मत भूलें। तो वो चंद बातें ये हैं कि पाकिस्तान के जजों को अपना आलाकार बनाने वाले, पाकिस्तान के सियासतदानों की नंगी वीडियो बनाने वाले, पाकिस्तान के डिग्री होल्डर, मास्टर पीएचडी डिग्री होल्डर को बेरोज़गार रखने के ज़िम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी के 225 करप्ट तरीन आला ओहदेदारान शामिल हैं, जिनमें कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल शामिल हैं। मगर इनमें सर फहरिस्त कौन है? पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो हैं आसिम मुनीर, DGISI नदीम अंजुम और मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी हैं। नाज़रीन, एक बात आप ज़हन में बिठा लें कि हम जो उनसे हैं उन लोगों की, उन फ़ौजियों की बात नहीं करते जो कि बॉर्डरों पर हैं। वो सिपाही से लेके, एक आम सिपाही से लेकर वो मेजर की पोस्ट तक हैं, जो कि बॉर्डरों पर अपनी जान देते हैं, शहादत नसीब करते हैं। और उनकी जब लाशें घर पर आती हैं शहीद होने के बाद, तो उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। नाज़रीन, उनकी हम बिल्कुल बात नहीं करते। ये सब हम बात करते हैं 225 जो है आला तरीन ओहदेदारान हैं, और ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये ठग, डकैत और लुटेरे हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, बड़ी मज़े की खबर है, बड़ी तवज्जो तलब बात है। वो ये है कि बिल आखिर जो काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने अज़ खुद नोटिस ले ही लिया। वो अज़ खुद नोटिस उन्होंने अपने बीवी और बच्चों पे लिया है जी। और जो उनकी जो बीवी या सरीना फाइज और बच्चे जो उनसे हैं, उन पे उन्होंने घर पे कर्फ्यू लगा दिया कि जनाब आप सब ने मुझे जो घर पे इतने बजे चाहिए, कोई बंदा इस टाइम से इस टाइम तक घर से बाहर ना हो। तो जनाब उन्होंने भी रिटेलिएट किया, और जैसे अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ था 9/11 के बाद, तो अफ़गानिस्तान की जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने रिटेलिएट किया तमाम अमेरिकन फोर्सेस के ख़िलाफ़। इसी तरह सरीना फाइज और उनके बच्चों ने किया, यानी गाजी फाइज ईसा की बीवी बच्चों ने, उन्होंने किया। क्या नाज़रीन, वो बड़े मज़े की बात है कि ये कर्फ्यू लगने के बाद वो जिनसे बड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने प्लान बनाया और लॉक मास्टर को बुला कर ना गाजी फाइज ईसा की गैर मौजूदगी में इनके बाथरूम को लॉक फिक्स करवा दिया, इसके बाथरूम के दरवाजे पे बाहर से, ताकि यह बाहर से लॉक हो सके। तो जनाब ये गए हैं गाजी फाइज ईसा बाथरूम में, तो इन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। जो ही वो अंदर घुसे हैं जनाब नहाने वगैरह के लिए, तो इनकी बीवी बच्चों ने इनको बाहर से ताला लगा कर लॉक करके और शॉपिंग पे चले गए हैं। तकरीबन 4-5 घंटे वहाँ पर बाहर शॉपिंग करते रहे, मैकडोनल्ड में खाते पीते रहे और डिनर शनर करके ज़ाहिर 4-5 घंटे लगे उनके। इस दौरान में जो काजी फाइज ईसा हैं, जब वो बाहर निकलने लगे तो बाहर से दरवाज़ा लॉक था। वो दरवाज़ा पीटते रहे, चीखते चलाते रहे। वो कहीं इनके चौकीदार ने आवाज़ सुन ली कि अंदर का कोई चीखता चला रहा है आदमी। तो चौकीदार जो आया है तो उसने देखा तो काजी साहब जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। तो उन्होंने फिर दरवाज़ा तोड़ कर काजी साहब को बाहर निकाला है। तो काजी साहब बड़े गुस्से में बिफरे पड़े बैठे हुए थे घर पे। जब ये सरीना फाइज और उनके बच्चे घर वापस आए, बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जो अज़ खुद नोटिस लिया था अपनी बीवी बच्चों पर, उसकी जो वायलेशन इन्होंने की, उसके बाद इन्होंने कोई जो उनसे ना कोई कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो नाज़रीन, ये आप ये अंदाज़ा करें कि इनकी बीवी बच्चों ने इनके जो अज़ खुद नोटिस की ऐसी की तैसी फेर दी। तो जनाब जिस शख्स, और इसको याद करवा दी इनकी औकात कि तुम्हारी जो औकात है ना, और तुम्हारे अज़ खुद नोटिस की औकात है, वो बाथरूम में बंद होने की है। यानी कि तुम इसी काबिल हो कि तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया जाए। तो जनाब जिस शख्स की जो अज़ खुद नोटिस की अहमियत घर पे ही ना हो, तो वो बाहर अदालत में क्या अज़ खुद नोटिस लेगा। और ये फिर जो उनसे ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ये हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, ये बने होते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन के जो करप्ट जो है जर्नैल हैं, कर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके आलाकार बने हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों के ये आलाकार बने हुए हैं। ये आपको याद है, हमने पिछली जो हमारे वीडियो अपलोड की थी आपके लिए बनाकर दी, जिसका थंबनेल आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। और इसमें हमने आपसे कहा था कि जो आपके पाकिस्तान के माने हुए सलीम साफ़ी जो हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, वो इंटरव्यू करने गए थे वहाँ पे जाती उमराह में, नवाज शरीफ से मुलाकात की। और उन्होंने फिर वो मरीम नवाज़ के काले हबशी आशिक को भी देख लिया। वो जादूगरों के हल्के में बैठा हुआ था, जिसके ऊपर वो जो हिंदू जादूगर थे वो जादू कर रहे थे। और
उस इंटरव्यू के से पहले जब वो इंटरव्यू शुरू होना था और उसके बाद भी ये दोनों जो उनसे थे ना, ये डिस्कस करना शुरू हो गए हमारी इस वीडियो का, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI ने ये फैसला कर लिया है कि अब नवाज शरीफ की बलि चढ़ा दी जाए, यानी इसको बलि का बकरा बना दिया जाए। तो जनाब ये जो वीडियो है सलीम साफ़ी ने भी देखी थी और नवाज शरीफ ने भी देखी, तो इन्होंने तबादला ख्याल किया तो नवाज शरीफ को 100% यकीन हो गया कि इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तो क्योंकि सलीम साफ़ी ने भी कहा कि खबरें भी डॉक्टर अली है, इसके पास बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं और इसकी बड़ी सच्ची खबरें होती हैं, अंदर इनसाइड खबरें होती हैं इसकी। तो वो उसको डर पड़ गया कि मैंने किया तो किया क्या है, ये लोग तो मुझे बहला फुसलाकर लंदन में से लाहौर ले आए हैं। जब जिस तरह ये वो कहते हैं, फिर उसके ज़हन में ये बात चली कि इमरान खान ने मुझे आते साथ ही जो वीडियो कॉल मैंने लगवाई थी, इमरान खान ने मुझे गधा कहा था। तो मैं वाकई गधा हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने लोमड़ी की तरह बहला फुसला कर मुझे गधे को वापस ले आए शेर के पास, जबकि मैं तो वहाँ पे आराम से रह रहा था। तो हुआ क्या नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त सुनने की बात है कि वो इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू हुआ था यानी आफ्टरनून में, तो उसी रात को नवाज शरीफ जो है ना, वो चोरी छुपे एयरपोर्ट से फ़रार होने वाला था लंदन की तरफ। तो लेकिन एजेंसियों ने पूरा फुल हाई अलर्ट कर रखा था कि जहाँ पे भी ये मियाँ साहब का नाम आए फ़ौरन इतला दी जाए। तो एजेंसियों को इतला दी गई कि मियाँ साहब यहाँ से भाग रहे हैं। उन्होंने आके इनको रोक लिया और फिर इनको गिरफ़्तार करके अपने हेड ऑफिस ले गए एजेंसी वाले। तो वहाँ जाके नाज़रीन, वो जो उनके पास था 3-3.5 फुट का वो जो नलके के साथ वो पाइप होता है ना पानी लगाने का, ग्रास वगैरह को, घास को और पौधों को पानी, वो पाइप उनके पास था। उस पे धड़ा 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 इसके पिछवाड़े पे मारे, इतने मारे ये चीखें, सर सर सर, यस सर ऐसे करे। वो कहेगा भागेगो, दोबारा कोशिश करो भागे, नो सर ऐसे करे ये। फिर नवाज शरीफ फिर इसको मार मोर के इसके पिछवाड़े लाल करके तो जनाब वो इसके घर छोड़ के गए हैं इसके जाती उमराह पे। अब फिर वो आपने देखा है कि अब तो वो चलो खैर वो गया, जहाँ भी गया, बलोचिस्तान गया है, उन्होंने कहा खबरदार जो हमारी मर्जी के बाहर इस मुल्क से निकला भी या जाती उमराह से तूने घर से पाँव भी बाहर निकाला तो नाज़रीन अब पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों से जो कि इंटरव्यू करते हैं, स्पेशली सलीम साफ़ी से फिर रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा फिर ज़रा नवाज शरीफ से जाकर इंटरव्यू करें जाती उमराह में और उनसे पूछें मियाँ साहब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपको पाइप पड़े थे आपके पिछवाड़े पर, एजेंसियों ने मारे हैं अभी, वो सैटरडे और संडे की दरमियानी रात थी। तो वो ज़रा तजर्बा इससे पूछें कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आपको ज़रूर बताएंगे मियाँ साहब कि यार उन्होंने मेरा मार मार के जो है ना, मेरी जो है ना तशरीफ़ जो सी है वो सुझा दी है। निशान पड़े होंगे, इतने लंबे लाशें उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, इनके पिछवाड़े के ऊपर। तो अब नवाज शरीफ ने किया है, सोचा क्या यार मैं वाकई गधा हूँ। तो अब उन्होंने जब से वो पाइप से मार खाई है ना एजेंसियों वाले से, तब से इन्होंने क्या किया है कि वो जो खदें खाने और खाने पीने का जो प्रोग्राम था ना, वो कैंसिल करके आजकल रोज़े रख रहे हैं कि यार मेरे दिमाग से ना वो खाने पीने और खद्दों का जो असर है ना वो निकले और मैं कुछ सोचने के काबिल हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आकर फंस गया हूँ। इन्होंने तो वाकई मुझे कुर्बानी का बकरा बना देना है। नाज़रीन जो इसके साथ काजी फाइल के साथ हुआ है और इसके साथ हुआ है, माय गॉड, अल्लाह ताला जो है ना वो बचा के रखे हर एक को। एनीवे आगे चलते हैं। बड़ी नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त खबर आपको देने जा रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सिलसिले में। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने उसको भी अवाम की बद्दुआएं लगा दी हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। और हमने कहा था कि हम इनको कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं देंगे, कोई एग्जिट, कोई वे आउट नहीं देंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। अब अल्लाह जितना हमने इसको एक्सपोज किया है, यानी खबरें में डॉक्टर अली ने इनको इतना एक्सपोज कर दिया है, ये तमाम जो आला ओहदेदारान है आर्मी के, ये चोर ठग डकैत लुटेरे हैं, 225 लोगों का ये जो टोला है, हमने इनको इतना एक्सपोज किया है कि उसका नतीजा ये निकला है कि अब जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर वो डिप्रेशन का शिकार हो, यानी नफ्सियाती मरीज़ हो गया है। और इसी सिलसिले में इसने पाकिस्तान के सबसे मायानाज साइकोलॉजिस्ट, जो कि उसका जो क्लिनिक है वो लाहौर में DHA में है, वहाँ पे इसने उनसे 2 मुलाकातें की हैं और उन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने, नफ्सियाती डॉक्टर ने आसिम मुनीर को, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब की हैं और इसने वो नफ्सियाती यानी वो जो डिप्रेशन और नफ्सियात की जो दवाई है वो आजकल खा रहा है। तो आप सारे जो आला ओहदेदारान बैठे हुए हैं GHQ में, ये उनके लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये DGISI नदीम अंजुम भी उसका राजदार है, ये जानता है कि ये जो है टेक्निकली आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान आर्मी का सिपा सलार यानी कि आर्मी चीफ होने के काबिल नहीं रहा,
क्योंकि एक तरफ इसको वो कैंसर की बीमारी है इसकी जो टॉयलेट की वजह से, और अब ये नफ्सियाती मरीज़ हो चुका है और इसने 2 अपॉइंटमेंट्स उसके साथ ये कर चुका है नफ्सियाती डॉक्टर के साथ, जो कि DHA लाहौर में बेस्ड है, उसका क्लिनिक वहाँ पे है। तो ये वहाँ पे जाता है, 2 मरतबा गया है और उसकी दवाई, लिखी हुई दवाई अब ये खा रहा है, जो कि एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक जो ड्रग जिसको कहते हैं वो आजकल ये ले रहा है। तो आप सब जानते हैं कि ऐसे शख्स को कभी भी यानी आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं होता, क्योंकि ये जो लोग होते हैं या तो खुद मर जाते हैं खुदकुशी करके, और या फिर ये किसी को भी मार सकते हैं गोली से। तो लिहाजा ये एक पब्लिक थ्रेट बन गया हुआ है आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इसको रिमूव करने देना चाहिए यहाँ से। क्योंकि आपने देखा है कि इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के जो डिप्रेशन है वो जब हद से बढ़ा तो क्या हुआ, आखिर रिजल्ट एंड पे क्या निकला, उनकी बयानात सुन लें और फिर उनके बड़े बेटे का भी आपने देखे होंगे बयानात। तो वही अब देखें कि जब डिप्रेशन हद से बढ़ता है तो फिर वो क्या क्या कारनामे इंसान अंजाम देता है, यानी कि या तो वो खुद अपने आप को गोली मारता है या फिर किसी को गोली मार देता है। तो आसिम मुनीर जो उनसे है वो इस वक्त जो है वो उसी तरफ जो है वो चल रहा है, बल्कि उसने 2 अपॉइंटमेंट्स तो अटेंड भी कर ली हैं नफ्सियाती डॉक्टर के साथ और उसकी दवाई भी खा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि अब वो इस सीट पे बैठने के काबिल नहीं रहा, इसको जितनी जल्दी हो इस सीट से रिमूव कर दिया जाए और किसी ईमानदार शख्स को लाया जाए। अब नाज़रीन आगे चलते हैं। हमने अवामी एक सर्वे करवाया है, बड़ा ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आया नाज़रीन। और सर्वे हमने करवाया है पाकिस्तान के चंद मशहूर सियासतदानों के बारे में और चंद आर्मी के आला ओहदेदारान के बारे में, वो हम आपको सुनाते हैं जो उनकी रिपोर्ट आई है, और फिर आप हमारे जो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं नवाज शरीफ से। उसके बारे में अवाम की जो राय है वो लिखा हुआ है, पागल गधा जल्दी मरे। शहबाज शरीफ के बारे में अवाम ने कहा है जी पागल लुटेरा। राना सनाउल्लाह के बारे में जी गोली लगे दुर फुटे मुँह, और मरियम नवाज डूब के मर जा। तो नाज़रीन ये वो सर्वे है जो कि अवाम की है, राय है। आगे चलते हैं। जरदारी के बारे में उन्होंने अवाम की राय कि बेगैरत खुसरे का बाप जल्दी मरे। बिलावल भुट्टो खुसरे की मौत मरे। नाज़रीन ये उनकी लोगों की जो राय है, जाहिर है हमने तो सर्वे करवाया था। तो ये रिपोर्ट आगे चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान उर्फ डीजल वो कहते हैं डूब के मर जा। और हमजा शहबाज हरामी औलाद जल्दी मरे। अब आर्मी चीफ के बारे में लोगों की यह लिखे कल की बजाय आज मरे। और DGISI नदीम अंजुम के बारे में उन्होंने राय दी अपनी कि फुड़क के मरे। आगे आता है जी मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी के बारे में उन्होंने लिखा तड़प तड़प के मरे। बड़ी ज़बरदस्त उनकी राय है। नाज़रीन आगे चलते हैं। जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने लिखा है जी पागल होकर मरे। और काजी फाइज ईसा उसके बारे में कहा है अल्लाह की फटकार से मरे। तो नाज़रीन ये जो हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट आई है, नाज़रीन आपने अपने राय का इजहार करना है और आपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर बताना है कि आप इन लोगों के बारे में क्या चाहते हैं, ये किस तरह मरें। तो हम जो उनसे वो एक इज्तिमाई दुआ करवाएंगे मस्जिदों में और आम गैदरिंग में भी, कि फिर कि आवाम ये चाहती है तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। और ज़ाहिर है इन लोगों की दुआएं और बद्दुआएं तो इनके साथ हैं ही हैं, तो वो कितनी जल्दी काम करें उन दुआओं के बाद वो हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। नाज़रीन हमारी वीडियो के जो हैं वो तमाम के तमाम लोगों से आप शेयर कीजिए करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह का दीन, अल्लाह का कुरान और पाकिस्तान के आवाम सारे के सारे जिंदाबाद। और पाकिस्तान आर्मी के तमाम करप्ट तरीन आला ओहदेदारान, चोर, ठग, डकैत, जर्नैल, कर्नैल, ब्रिगेडियर सारे के सारे मुर्दाबाद।